नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्योति मल्होत्रा, ये नाम हाल के दिनों में हर आम और खास की जुबान पर है और आरोप है जासूसी का। जासूसी, भारत की जासूसी, यानी कि भारत के कुछ ऐसे दस्तावेज या ऐसी जानकारी जो ज्योति मल्होत्रा के हाथों पाकिस्तान को दी गई है। यह आरोप ज्योति मल्होत्रा पर लगा है और इसके बाद से, हालांकि वो एक यूट्यूबर है और यूट्यूबर ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत मशहूर यूट्यूबर हो, लेकिन जब से ये आरोप लगा, जब से वो लाइमलाइट में आई, जब से गिरफ्तारी हुई, अब तो 4 दिन के रिमांड पर भी हिसार कोर्ट ने भेज दिया, उसके बाद से अब वो फॉलोअर वगैरह वो तो बढ़ ही रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। चिराग, अभी क्या निकल कर आया है? क्योंकि मैं ज्योति मल्होत्रा के फादर की बाइट सुन रहा था, बड़ी ही असमर्थता के साथ वो बता रहे थे कि हम तो वकील भी नहीं रख सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो एक सवाल उठ रहा है कि ज्योति मल्होत्रा केस में अब तक हुआ क्या है? देखिए, इसमें सवाल ये उठता है कि जासूसी जो कर रही थी वो किस तरह की जासूसी कर रही थी। अब मुकदमा दर्ज हुआ, 12 लोग अरेस्ट हुए, तो ऐसा तो नहीं है सब कुछ हवा में हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, सैन्य दस्तावेज नहीं मिले, ठीक है, कुछ ऐसे दस्तावेज नहीं मिले जो सेंसिटिव थे, ये भी ठीक है कि आपके पास ऐसा कोई और इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं मिला, लेकिन फिर क्यों अरेस्ट किया? तो जासूसी का अगर लेवल की बात करूं तो जासूसी सिर्फ ये नहीं होती अनूप कि आपने इंफॉर्मेशन के लेवल पर, अगर मैं बात करूं कि आपने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स दे दिए या कोई वाइटल इंस्टॉलेशन की फोटो दे दी, मैप दे दी, इसके अलावा भी जासूसी होती है। क्या? उसका पैरामीटर ये है कि आप सिम कार्ड दे रहे हो, ओके। या आपके जो दूसरे को एक्यूज्ड है वो सिम कार्ड दे रहे हैं पाकिस्तानियों को, उसका मकसद साफ होना चाहिए। दूसरा, आप कोई कुछ ऐसी तस्वीरें खींच रहे हो, कुछ ऐसे वाइटल इंस्टॉलेशन की जो तस्वीरें यूजुअली गूगल वगैरह या दूसरी जगह पर नहीं मिलती, उसमें आप स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, तो वो भी एक तरह से जासूसी हुई। तीसरा, आप जो आपसे एम्बेसी या उच्चायोग के अधिकारी डिमांड कर रहे हैं, आप तो पाकिस्तान जाना चाहते हो, उसकी आड़ में आपको वीजा चाहिए, तो वीजा की आड़ में वो आपसे काम करवा रहे हैं। अब वो चाहे और आपको तुरंत वीजा मिल भी जा रहा है, आप अप्लाई करती हैं, आपको इजीली मिल जा रहा है। तो आप ये सोचिए कि सिर्फ एक नैरेटिव ये बिल्डिंग नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। आपका टच में रहना, फॉर एग्जाम्पल अभी 2 लोग और पकड़े यूपी एटीएस ने, एक है हारून और एक है तुफैल। इनमें से एक आरोपी के मोबाइल फोन में 600 पाकिस्तानियों के नंबर मिले हैं। 600? हाँ, बताइए क्यों? तो कहीं ना कहीं ये एस्टेब्लिश कर रहा है कि आपके मोबाइल में क्या पाकिस्तानियों के नंबर है, मुझे आप बताइए। अरे मेरे मोबाइल में वैसे भी 600 लोगों के 600 नंबर लोगों नहीं के है। नंबर नहीं, ठीक है। अगर आप पाकिस्तानियों से स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, 600-700, भाई आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, मैं मान सकता हूँ, आप 2 4 10 15 20 25 600 बात कर रहे हैं, और चलिए बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 600 भी मैं मान सकता हूँ रिश्तेदार हो। अब बात क्या कर रहे हैं? अरे 600 रिश्तेदार होते हैं किसी के? आप बात क्या कैसी कर रहे बात हैं कर रहे हैं? आप नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, यहाँ के वाइटल इंस्टॉलेशंस की फोटोज भेज रहे हैं, बातें जो कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन हो रही है वो इस तरह की हो रही है, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि भाई आप एंटी नेशनल बातें कर रहे हैं। तो ये तो आपको फिर शक के दायरे में लाएगा, नहीं लाएगा? और आप मेरा ये कहना है कि ये ज्योति मल्होत्रा इतनी चहेती क्यों अचानक से हो गई है पाकिस्तानियों आप की? सोचिए, मैं मतलब कल एक दानिश स्टोरी बना जो रहा था। पाकिस्तानी उच्चायोग में उससे भी आपकी घनिष्ठता है। आप, मैं देख रहा हूँ एक वीडियो मरियम नवाज के साथ भी आप उतनी फ्रेंडली हो रही हैं आप, और वहाँ पाकिस्तानियों से आपको वहाँ पे सिक्योरिटी मिल रही है, आपके साथ कुछ पाकिस्तान के सिपाही आपके साथ वहाँ चल रहे हैं, तो ये आपको किस बिहाफ पे मिल रहा है? तो ये तमाम चीज़ें तो सवाल खड़े करेंगी। बिल्कुल, देखिए ये भी साफ हुआ कि यूएई बेस्ड एक कंपनी है जो स्पॉन्सर कर रही थी। अब सिर्फ वही कर रही थी या कोई और भी कर रहे थे स्पॉन्सर, ये पता लगना चाहिए, अकाउंट्स चेक हो रहे हैं। दूसरा, आपने कहा पाकिस्तानी प्रेम, तभी तो एक नैरेटिव बिल्डिंग हुई कि भाई आपका क्या, आप तो भारतीय हैं, आप जाकर वहाँ उनकी तारीफ, उनका क्या टूरिज्म आप बढ़ा रही हो? आप भारत की कीजिए तारीफ, कम थोड़ी है भारत की तारीफ करना। आप यहाँ कोई यहाँ क्या वाइटल इंस्टॉलेशंस नहीं है, यहाँ की क्या जो सांस्कृतिक जो और परंपराएं हैं वो क्या किसी देश से कम है? सही बात है। मतलब यहाँ तो मैं कहता हूँ कि इतनी यहाँ की धरोहर इस लेवल की है कि आप कितना कुछ बता सकते हैं लोगों को। खैर, आप चलिए वहाँ भी जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका एक सेट पैटर्न दिख रहा है पिछले काफ़ी समय से कि आप वहीं जा रहे हैं, आप वहीं मरियम नवाज से मिल रहे हैं, मरियम नवाज से मिल रहे हैं, आप वहाँ दूसरे नेताओं से मिल रहे हैं, आपको प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, आपकी बातचीत में भी जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो अंडर कवर एजेंट, तो भैया शक तो होगा ना, शक तो आपके ऊपर जाएगा ना कि भाई यही सब बातें क्यों हो रही है। फिर आपके कोई एक्यूज्ड है, वो पता लग रहा है जी वो सिम कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों जी?
सिम कार्ड अगर किसी को आप दे रहे हैं उसका पर्पस क्या है? ये कौन है जिसके पास से मोबाइल में 600 नंबर मिले? इसका ये मैं इससे आपको क्या बताता ताल्लुक है? हूँ, मैं ज्योति से बताता क्या ताल्लुक है? हूँ। ये उत्तर प्रदेश की एटीएस है जिसने 2 लोगों को अरेस्ट किया है और ये जासूसी का आरोप है इनके ऊपर भी। ये बताते हैं कि एक का नाम हारून है और एक का तुफैल है। अब आपको बताता हूँ, हारून को पाकिस्तान का उच्चायोग है उसमें एक तैनात है मोहम्मद हुसैन, उसका करीबी सहयोगी बताया जाता है। यानी अच्छा। ये सिर्फ एक नहीं है, दानिश नहीं है, और भी बहुत लोग हैं जो किसी ना किसी के करीबी हैं और उनका जब डाटा तो खंगाला जा रहा है ऐसे तो ये कितनी ज्योति मल्होत्रा घूम रही हैं पता नहीं हिंदुस्तान कितनी में? घूम रही है। यही तो एजेंसीज के लिए एक परेशानी का सबब है कि आप पाकिस्तान जाने के लिए आपके रिश्तेदार, आप जाइए, आप इंफॉर्मेशन आदान प्रदान इस तरह से करेंगे, फोटोज भेजेंगे, आप वहाँ की तारीफ चलिए करें, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका सेट पैटर्न ही नजर आ रहा है एंटी नेशनल, तो फिर आपको क्या करेगी एजेंसीज? आपकी पूजा तो नहीं करेगी, वही करेगी जो उन्होंने किया। ये एक सेट पैटर्न नजर आया जो मैंने अभी रिसर्च की पिछले काफी दिनों से। ये बात सच है, इस सैन्य दस्तावेज नहीं मिले, ये बात सच है कि आपकी पहुंच बहुत हाई लेवल पर नहीं थी तो इसलिए आप वो चीजें अटेन नहीं कर पाए, लेकिन आप जो कर सकते थे वो आपने किया। वो आपने किया। आप नैरेटिव बिल्डिंग कर सकते हैं। आप ही बताइए कि मैं पाकिस्तान गया हूँ क्या कभी? मैं तो नहीं गया, जाना चाहता हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, मेरे रिश्तेदार हैं वहाँ, नहीं। सवाल ये उठता है कि अगर आपके हों रिश्तेदार और आप बात कर रहे हैं तो ठीक है, इट्स क्वाइट नॉर्मल, बात करते हैं, आप देश के बारे में बताते हैं, यहाँ ये चल रहा है, वहाँ चल रहा है, लेकिन आप ये थोड़ी कि एक नैरेटिव सेट कर देंगे या आपके लैपटॉप से, आपकी सारी वीडियोस से, आपके सारे जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं वो एंटी नेशनली आपको शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या फिर पूरी दाल ही काली है? पूरी दाल अगर तो नहीं, अब उसी सेंस में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब लोगों को लग रहा है भैया ये तो मिले नहीं इनके पास से, तो ये तो देशद्रोही कैसे हैं? ये तो नहीं है देशद्रोही। देशद्रोही सिर्फ यही नहीं होता, देशद्रोही और भी कैटेगरी आती है देशद्रोही में, कि आप देश के खिलाफ बोले जा रहे हैं, आप देश के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, आप सिम कार्ड दे रहे हैं, आपकी जो बातें हैं, एक पूरा आपका सेट ऑफ पैटर्न पिछले कई सालों से, कई महीनों से सेम नजर आ रहा है कि आप वही बातें करते हैं, वही आप व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंडर कवर एजेंट, तो वही शब्द तो होगा, किसी को भी होगा शब्द। तो उसी सेंस में इनको अरेस्ट किया। अब सवाल ये उठता है कि जैसे 2 ही अरेस्ट हुए हैं। हारून का मैं आपको बता दूं दिल्ली में स्क्रैप का काम है और पाकिस्तान उच्चायोग में ये भी हुसैन के साथ मिलकर पाकिस्तान का वीजा दिलवाने का काम भी करता था। आप सोचिए, इसका भी काम यही था। वो लोग सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं, जो पाकिस्तान उच्चायोग है वो ऐसे सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, उनको ल्योर करते हैं, उसकी आड़ में वो जो भी पैसे दे रहे हैं या कुछ और बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका मकसद एक है कि यहाँ की जानकारी वहाँ करना, आतंकवाद फैलाना, और वही कर रहे हैं, जो कि बहुत साफ हो गया। ज्योति मल्होत्रा केस से एक बात तो देखिए साफ हो गई कि जो यूट्यूबर हैं, जो ट्रैवल ब्लॉगर हैं, उन पर भी निगाह रखने की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान को लेकर इस तरीके बना रहे हैं। लेकिन ज्योति मल्होत्रा के मैंने भी वीडियोस देखे हैं चिराग, और उन वीडियोस में मुझे पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे भी दिखाई दिए। जब वो वहाँ पर गई, चाहे वो लाहौर गई हो, चाहे वो और भी तमाम लोगों से मुलाकात की, एक कार्यक्रम की भी मैं देख रहा था, कोई और भी यूट्यूबर मिला जो काफ़ी मशहूर है वहाँ पाकिस्तान में भी। तो इस तरीके, और बहुत सब कैजुअल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे अगर आप ज्योति मल्होत्रा का वो वीडियो देखेंगे जो यूट्यूब पर मौजूद है, तो ऐसा लगेगा जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सब कुछ बहुत नॉर्मल है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये जो मनोदशा है, ये जो नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश है, इसके पीछे का क्या मकसद है? मतलब क्या, मतलब किस, सब तो जानते ही पाकिस्तान कैसा है, तो क्या छवि डेवलप की जा रही है? आपको किसी मुल्क से मुल्क के बारे में अच्छी बातें बताना कोई बुराई नहीं है। आप बताइए, आप भारत की भी बताइए, बताइए ना, यहाँ से आप गई, यहाँ क्या क्या है, नहीं, कुछ अच्छा भी तो हो वहाँ। हाँ, भाई वो तो, चलिए ऐसा नहीं, देखिए ये तो वो तो अपने भारत को लेकर के पाकिस्तान का जो रवैया है उसमें अच्छा क्या है? वो तो अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ की आप ये एक मार्केट है, यहाँ ये मार्केट ऐसी है, यहाँ ये कपड़े मिलते हैं। देखिए हर देश की अपनी एक वो होती है, यूएसपी भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ सब कुछ गलत ही हो रहा होगा, अच्छा भी कुछ चीजें हो रही होंगी, लेकिन हाँ, हमारे साथ गलत हो रहा है ना, हम कह रहे हैं हमारे साथ गलत कर रहे हैं ना, अब उनके यहाँ अच्छा कुछ भी हो वो व्हाटएवर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वहाँ जाकर वो चीजें दिखा रहे हो और इस बात को इग्नोर कर रहे हो कि हमारे साथ वो देश क्या कर रहा है, क्यों आप दिखा रहे हो? आपके जरूरत क्या है आपको? ये गाना गाने की जरूरत क्या है? वही तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो आप शक के दायरे में आ रहे हो कि आप वहां जाकर वहां की कसीदे पढ़ रहे हो। क्यों? वो देश जो आतंकवाद फैला रहा है, वो देश जो आपको यहाँ से टेररिस्ट भेजता है, यहाँ मासूम लोगों को मारे जाते हैं, यहाँ हमें कोई आयात निर्यात खत्म करना चाहिए प्रॉपरली हमें। बल्कि मैं तो इससे आगे बढ़कर कहता हूँ कि अगर हो सके तो उच्चायोग भी बंद कर देना चाहिए, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो देश इस तरह की हरकतें कर रहा है वो कल को कोई गारंटी थोड़ी है इस बात की कि नहीं करेगा। और दूसरा, आप अगर कोई देश इस तरह की हरकतें कर रहा है तो आप उसकी कसीदे पढ़ेंगे जाकर?
मुझे खुद बताइए आप। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आप सही बात सीधे है। थोड़ी पढ़ेंगे उसकी जाकर, आप जाकर वीडियोस थोड़ी बनाएंगे। यहाँ कितने ऐसे यूट्यूबर है जो वहाँ जाकर बनाते हैं, मुझे बताइए। शायद ये इसीलिए रडार पर ये आई, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें शक के दायरे में आई। ठीक है, आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, आप जा रहे हैं, आपकी वीडियोस हिट हो रही हैं, वो एक अलग, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल। बट ये, और चलिए अगर बात सिर्फ यहीं तक है कसीदे पढ़ने, तो भी चलिए एक बार को इग्नोर किया जा सकता है। मैं तो कह रहा हूँ किया जा सकता है, हालांकि नहीं करना वो भी नहीं किया जा चलिए, मैं सकता तो कह रहा इग्नोर। हूँ किया जा सकता है। उसके बाद आपके जो जानकार हैं उनसे सिम कार्ड मिल रहे हैं, आपके जो आपकी बातों से ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि भाई ये तो आप अंडर कवर एजेंट ही क्या बातें कर रहे हैं आप पाकिस्तानी ऑपरेटिव से मिल रहे हैं, आप कहते हैं मुझे तो पता नहीं था वो है या नहीं है। भाई आपको पता करना चाहिए था, नहीं पता था, चलिए चलिए ये भी मान लेते आपको नहीं पता था। इसके अलावा आप जो वहाँ जा रहे हैं आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है, किस बात पर प्रोटोकॉल? आप कोई मंत्री हैं कहीं के यहाँ के? आप कौन क्या एक सामान्य सी यूट्यूबर है, आप जर्नलिस्ट भी नहीं है, फिर किस बिहाफ पर आप किस मिल बिहाफ पर रही आपको हैं? मिल रहा है? तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें एजेंसीज को कुछ अपने- ट्रांजैक्शन का भी अभी तो अकाउंट चेक हो रहे हैं, बहुत सारी चेक हो रहे हैं अकाउंट, अभी देखिएगा और बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। ये भी क्लियर हुआ है कि कौन से कंपनी जो है फाइनेंस स्पॉन्सर कर रही थी, क्यों कर रही थी वो स्पॉन्सर, वो तो पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है जो कर रही थी, ये भी पता चला है, उसके बारे में जानकारी निकली है। तो ये तो बहुत क्लियर कट है कि बहुत सारी चीज़ें भी निकली। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, 4 दिन के रिमांड पर भेजा ही गया है, जिसमें आज पहला दिन है, लेकिन जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश ज्योति मल्होत्रा करती हुई दिखाई देती हैं अपने वीडियोस में, उसको लेकर रडार पर तो आना ही था, वो आई भी। और अब जांच एजेंसियां दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगी। जब निचोड़ेंगी अच्छे से, तब समझ में आएगा कि कठपुतली पाकिस्तान के बनने का नुकसान क्या होता है हिंदुस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।